हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। आत्मा में विश्वास धर्म नहीं है। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा पर आधारित धर्म है, कल्पनाश्रित धर्म है। नंबर 2, आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा है और ना ही उससे बातचीत की है। नंबर 3, आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। नंबर 4, जो चीज वास्तव में अस्तित्व में है वह मन या चित्त है। मन तो आत्मा से भिन्न है। नंबर 5, तथागत ने कहा है कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। नंबर 6, इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। नंबर 7, ऐसा धर्म केवल अंधविश्वास ही पैदा करता है। नंबर 8, बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसके सभी पक्षों की पूरी तरह चर्चा की है। नंबर 9, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ही समान बात है जैसे परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। नंबर 10, आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। नंबर 11, ब्राह्मणी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। नंबर 12, ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर रहने वाले, जन्म से लेकर अंत तक लगातार बनी रहने वाली है। नंबर 13, आत्मा में विश्वास के अंतर्गत तत्व संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। नंबर 14, शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता या दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। नंबर 15, शरीर आत्मा का बाहरी परिधान है। नंबर 16, क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है, अर्थात कोई आत्मा नहीं। नंबर 17, यदि शरीर रहित आत्मा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? उसके बाद यह किस रूप में रहती है? वह कब तक रहती है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनके साथ तर्कसंगत वाद विवाद किया। नंबर 18, पहले तो उन्होंने अपने तर्क करने के समान तरीके से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना अस्पष्ट है। नंबर 19, जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा आकार और रूप यानी शक्ल में कैसी है। नंबर 20, आनंद थेर को उन्होंने कहा था कि आत्मा के अस्तित्व के संबंध में अनगिनत मत हैं। कोई कहते हैं मेरी आत्मा का रूप अनिश्चित है और वह बड़ा ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि आत्मा की शक्ल है जो अनंत है और यह सूक्ष्म भी है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। नंबर 21, आनंद।
आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। नंबर 22, जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह भगवान बुद्ध का एक अन्य प्रश्न था। कुछ लोग कहते हैं हमारी आत्मा सुख दुख अनुभव क्रिया है। दूसरे कहते हैं नहीं, हमारी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, हमारी आत्मा सचेतन नहीं है। फिर कोई कहते हैं कि आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, न ही यह सचेतन है और न ही यह चेतना रहित है। मेरी आत्मा अनुभव करती है। मेरी आत्मा में सचेतना के गुण हैं। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं हैं। नंबर 23, जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा है कि मरणोपरांत आत्मा की क्या हालत होती है? आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक। नंबर 24, तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है? नंबर 25, उन्हें अनगिनत अस्पष्ट वक्तव्य मिले। नंबर 26, क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। नंबर 27, क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। नंबर 28, तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है अथवा दुखी रहती है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है? इस विषय में भी श्रमण और ब्राह्मण एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी, और कुछ का कहना था कि वह न दुखी रहती है और न सुखी रहती है। नंबर 29, आत्मा के अस्तित्व संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया था। नंबर 30, चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी एक मत में विश्वास रखते हैं और उसका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, यही मत ठीक है, शेष सब निरर्थक है, तो मैं उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत के बराबर के स्तर का नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। नंबर 31, अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध के क्या तर्क था? नंबर 32, भगवान बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे, वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरोध में दिए थे। नंबर 33, उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। नंबर 34, उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना
सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। नंबर 35। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी उतना ही अंधविश्वास का आधार है जितना परमात्मा में विश्वास, अर्थात में उनकी संपत्ति में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देता है, न ही यह केवल अंधविश्वास का मूल है, बल्कि व्यक्ति के जन्म से मरण तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। नंबर 36। इन्हीं समान तर्कों के कारण ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल देते थे। नंबर 37। ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मावाद कहलाता है। आत्मा नहीं विज्ञान यानी चित्त बराबर चेतना जीवन की प्रधान वस्तु है। नंबर 38। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने उसके विरुद्ध विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था। नंबर 39। एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नंबर 40। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तित्व अथवा मानव सचेतन के अंगों के बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। नंबर 41। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। नंबर 42। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं। नंबर 43। रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि जैसे 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर अंश हैं। नंबर 44। रूप स्कंद के अतिरिक्त चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंद है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। नंबर 45। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान बराबर चेतना कहते हैं। इस नाम स्कंद के अंतर्गत 3 मानसिक तत्व वेदना, 6 इंद्रियों तथा सांसारिक विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाले अनुभूति यानी संज्ञा तथा संस्कार आते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3
चैतसिक और विज्ञान बराबर चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्रवेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है। विज्ञान बराबर चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। नंबर 46। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम विज्ञान है। नंबर 47। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। नंबर 48। जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं उनका प्रश्न है, विज्ञान बराबर चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है। नंबर 49। यह सत्य है कि व्यक्ति के जन्म के साथ विज्ञान बराबर चित्त की उत्पत्ति होती है और मरण के साथ विज्ञान बराबर चित्त का विनाश होता है। इसी प्रकार क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान बराबर चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। नंबर 50। भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों के सह स्थित अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान बराबर चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने जो कहा वह यह था कि जहाँ भी शरीर का रूप काय है वहाँ नाम काय भी साथ साथ रहता है। नंबर 51। विज्ञान से एक उपमा लें। जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। नंबर 52। और विज्ञान बराबर चित्त में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों ना मान लिया जाए। नंबर 53। विद्युत क्षेत्र में संबंध आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र इंड्यूस्ड फील्ड कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान बराबर चित्त को भी रूप काय बराबर शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें। नंबर 54। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। नंबर 55। जब विज्ञान बराबर चित्त बराबर चेतना का उदय होता है तभी व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान बराबर चित्त बराबर चेतना व्यक्ति के जीवन में प्रधान वस्तु है। नंबर 56। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा संकल्प शक्ति मूलक है। नंबर 57। विज्ञान उस समय ज्ञान मूलक होता है जब यह हमें ज्ञान देता है, जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाले घटनाओं का भी हो सकता है, ब्रह्म घटनाओं का भी हो सकता है। नंबर 58। विज्ञान उस समय भावना मूलक होता है जब यह चित्त की उन
अवस्थाओं में उपस्थित रहता है, जो अनुकूल अनुभूत अथवा प्रतिकूल अनुभूत हो सकता है। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना बराबर अनुभूत की उत्पत्ति का करता है। नंबर 59, विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में आदमी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति से पूर्ण विज्ञान की संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। नंबर 60, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी करता है। नंबर 61, इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, वे कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं? आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान बराबर चित्त द्वारा किए जाते हैं। नंबर 62, जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसी आत्मा का होना एक विसंगत है। नंबर 63, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। नंबर 64, यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धर्म का एक हिस्सा नहीं हो सकता है।